Assalamu alaikum. Welcome to Intellectual Maths. Now in this video we will learn class 10th New Mathematics in textbook and it's chapter number 17 sets and functions. It's exercise 17.5. अच्छा इस लेक्चर में हम 17.5 एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 12 वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम 1 to 8 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अब ये जो हमने 9 से क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं एक्चुअली इस एक्सरसाइज के वो तमाम फंक्शन के मुतालिक है। जैसे कि हमारे चैप्टर नेम में सेट्स एंड फंक्शंस है, ठीक। तो हमने सेट्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, पढ़ लिया। अब हम इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे कि इसके फंक्शन क्या होता है। तो इसके लिए पहले हम इस टर्म फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन। तो फंक्शन कहते हैं कि इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जैसे मैंने पीछे में डिस्कस करा था रिलेशन को कि किस तरह से हम सेट्स में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो अब यहाँ पर इसकी जो स्पेशल टाइप होती है वो क्या कहलाती है? फंक्शन कहलाती है। फंक्शन को हम और से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे घरों में यूज़ होता है रिमोट कंट्रोल टीवी ऑन करने के लिए, इसी तरह से एयर कंडीशनर के लिए भी हम रिमोट कंट्रोल यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे घर में स्विच बोर्ड होता है। स्विच बोर्ड में हर स्विच के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे फ़ैन को ऑन करने का एक अलग स्विच होता है, ट्यूबलाइट को ऑन करने का एक अलग स्विच होता है। तो साथ साथ हमारे ये हर अलग स्विच से हम एक अलग इंस्ट्रूमेंट को ऑन करते हैं। और इस तरह से रिमोट कंट्रोल में वॉल्यूम का जो बटन है उससे सिर्फ वॉल्यूम ही अप एंड डाउन हम कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमें कोई भी चैनल हमें चेंज करना है तो हर चैनल के लिए यहाँ पर अलग अलग बटन दिए हुए होते हैं। इवन ये कि ऑन करने के लिए भी हमारे पास एक अलग जो है वो इसमें बटन दिया हुआ होता है। यानी हर बटन का अपना अपना एक फंक्शन है, अपना एक काम है और उससे वही काम वो हो सकता है। और एक अहम बात कि हर एक बटन का अपना ही एक काम है, एक काम। इस बात को ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं होता कि हम यहाँ पर ऑन का बटन से वॉल्यूम को भी अप एंड डाउन कर लें या फिर हम वॉल्यूम के बटन से चैनल चेंज कर लें या ब्राइटनेस चेंज कर लें। हर एक के लिए, हर काम के लिए, हर फंक्शन के लिए एक अलग यहाँ पर बटन होता है। तो हम यहाँ पर वर्ड क्या बोल रहे हैं? फंक्शन के लिए, यानी हर काम के लिए एक अलग अलग होना, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फंक्शन, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम जब फंक्शंस ऑफ सेट को डिस्कस करने लगे हैं तो इसमें हम क्या कहेंगे कि क्या होता है? फंक्शन इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तब फंक्शन ऑफ सेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मैपिंग डायग्राम जो है वो बेस्ट है। मैपिंग डायग्राम में हम यहाँ पर क्या बताएंगे? जैसे हमारा यहाँ पर ये एक सेट ए हमको दिया गया है जिसके एलिमेंट्स हैं कि ए इज़ इक्वल टू एक्स वाई एंड जी। दूसरा बी है सेट जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी, बस ए बी एंड सी, ठीक। तब हम इसका मैपिंग डायग्राम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर ये शो करेगा सेट ए को, ये सेट बी को। हम इसमें लिखेंगे एक्स वाई एंड जी। इधर हम बताएंगे सेट बी के एलिमेंट्स ए बी और सी। अब इनका हम बता रहे हैं ए टू बी, हम फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। एक्चुअली इसका हमें फंक्शन बताना है। फंक्शन बताने के लिए हम कैसे बताएंगे? यहाँ पर कि जब भी ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट के एलिमेंट्स इनकी आपस में हो रही हो मैपिंग का मतलब क्या है कि इनके ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हों। जब रिलेशन होता है ना, एक्चुअली फंक्शन इज अ रिलेशन, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन में हम क्या करते हैं? हम सेट्स के हम बनाते हैं ऑर्डर्ड पेयर देते हैं। मतलब देखिए हम सब कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट का सब सेट क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिलेशन। अब यहाँ पर हमने
फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं जिसके अंदर हम यहाँ पर इसमें करेंगे मैपिंग करेंगे। तो मैपिंग एक्चुअली क्या होता है? मैपिंग शो करता है पेयरिंग को, एलिमेंट्स की पेयरिंग को। तो अब यहाँ पर जब हम x और a इसकी मैपिंग हमने करी, ठीक है ना, ये एरो शो कर रहा है इनकी मैपिंग को, इनके ऑर्डर पेयर को शो कर रहा है। इसी तरह से y का b से, z का c से, ये जो कहलाएगा, इस तरह की मैपिंग कहलाती है फंक्शन जिसमें a सेट का, जिसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाता है सेट डोमेन। इसको हम कहते हैं डोमेन। ये हमारी कुछ बेसिक टर्म्स हैं फंक्शन के मतलब, पहले इनको अंडरस्टैंड कर लें ताकि हमें फिर आगे इजी रहे। अब ये कहलाता है डोमेन, और ये जो बी सेट है जिससे हम कर रहे हैं मैपिंग, हम कर रहे हैं यहाँ पर, हम फंक्शन जो फाइंड कर रहे हैं वो है कि फंक्शन सच दैट ए टू बी, यानी ऐसा फंक्शन जो ए से बी की तरफ है, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं फंक्शन सच दैट ए टू बी। तो इसलिए हम यहाँ पर ए से बी की तरफ हम क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। अब मैपिंग कर रहे हैं तो ये वाला जो ए का जो सेट है ये कहलाएगा क्या, डोमेन। ये जो हमारा ए होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है डोमेन। और इसको जो बी सेट होता है इसको कहते हैं कोडोमेन। दिस इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक। अच्छा, अब मैपिंग करी तो मैपिंग करने पर हमारे ये क्या बन रहे हैं, ये इसके बन रही हैं इमेजेस, जिनसे मैपिंग, जिन एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं इमेज, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको बताऊं और क्लियरली तो हम क्या बताएंगे कि अगर हम एक और यहाँ पर इस तरह से सेट्स हम ले लें, ठीक है, 2 सेट्स हमने लिए। अब यहाँ पर भी हमने इनके दरमियान फंक्शन बताना है, तो जैसे ये हमारा a है और ये है b, इनमें बिटवीन हम बता रहे हैं फंक्शन। और यहाँ पर इसके एलिमेंट्स हैं x, y एंड z, इधर हैं a, b, c एंड d, ये हैं अब इसके एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पर मैपिंग हम जब करेंगे, ठीक है, x की a से हो गई, y की b से हो गई, सही है। इस बात का याद रखना है, ध्यान में रखना है कि जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो ये जो सेट ए है, पहला जो सेट है जिससे हमने लिख रहे हैं ए टू बी, सही है, तो ये वाला जो है इसको हम कहते हैं डोमेन। डोमेन के हर एलिमेंट की मैपिंग होना लाजमी है, ठीक है। जिस तरह से हम कहते हैं ना, हमारे कनेक्शन स्विच बोर्ड के हुए होते हैं, स्विच बोर्ड में जो है हर बटन का किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्शन हुआ होता है, और एक से ही हुआ होता है, एक से ही, ठीक। तो बिल्कुल यही वाली बात है, बिल्कुल ऐसी, ये भी फंक्शन में भी ऐसे ही होता है कि हमने यहाँ पर इसकी मैपिंग हमने इससे कर दी, मैपिंग इससे कर दी, इसकी मैपिंग हमने इससे कर दी। ज़्यादा अहम बात यह है कि फंक्शन में लाजमी कंडीशन क्या है, अगर हम बात करें इसकी तो फंक्शन की कंडीशंस क्या है। नंबर वन कंडीशन क्या कहती है कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन यानी ये वाला सेट, ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन should be mapped, यानी कि उसकी जरूर मैपिंग हुई होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन इमेज, यानी यहाँ पर ये x के साथ सिर्फ a की हुई है मैपिंग, ठीक। इस मतलब y के साथ हुई है, ऐसा नहीं कि x की b के साथ भी हुई हो। अगर ऐसा हो जाए कि x की a के साथ भी हो रही हो और x की a के अलावा b के साथ भी मैपिंग हो रही हो, तो उस सूरत में फिर ये फंक्शन नहीं कहलाता। डोमेन के हर एलिमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो सिर्फ और सिर्फ
बी के सिर्फ एक एलिमेंट से जो है वो मैपिंग करेगा। ए का डोमेन का एक एलिमेंट बी के 2 एलिमेंट से मैपिंग नहीं कर सकता, उस केस में वो फिर फंक्शन नहीं रहेगा। फंक्शन के लिए ये दोनों कंडीशंस लाजमी हैं, इनको ज़रूर जहन में रखिएगा, क्योंकि इन्हीं से हम अपनी बात को आगे अंडरस्टैंड करेंगे। जब हम ये तो हमने फंक्शन को डिस्कस कर लिया, व्हाट इज़ द फंक्शन। अच्छा, इसमें हमें ये इधर इमेज वर्ड आ रहा है, तो इमेज को हम पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज़ द इमेज। तो इमेज क्या है? वो एलिमेंट्स जिनकी मैपिंग हो रही है, जैसे ए और ए बी सी, इन तीनों एलिमेंट्स की मैपिंग हो रही है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो बी के एलिमेंट्स हैं उन सब की मैपिंग हो रही है। लिहाजा ये वाले एलिमेंट्स जिनकी मैपिंग हो रही है इनको हम कहते हैं इमेज। दीज आर कॉल्ड इमेज। और ये डोमेन जो है इसको हम प्री इमेज भी कहते हैं। कि अगर कहीं पर आप यूँ लिखा हुआ देखें तो आपकी फाउंड अंडरस्टैंड कर जाएं कि ये क्या मतलब है। ये जो मैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं एलिमेंट्स वो क्या हैं? प्री इमेज। और ये सारे इन सब की मैपिंग होना ज़रूरी है फंक्शन में। ओके, तो यहाँ तक बात हो गई इमेज फंक्शन की। अब फंक्शन के टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन को। तो फंक्शन की जो बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं, सही है। एक टाइप क्या होती है? फर्स्ट टाइप होती है, इसकी एक टाइप को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। दूसरी टाइप कहलाती है इनटू फंक्शन, सही। अब ऑन टू और इनटू ये कौन सी होती हैं टाइप्स? अब इनको डिस्कस करते हैं। तो ऑन टू में क्या होता है? ये जैसे हमारे पास एक सेट का सर्कल है, ये दूसरे सेट का सर्कल है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कि सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं एक्स, वाई एंड जी। सेट बी, इसके एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, ठीक है। और अब हम यहाँ पर इनका फंक्शन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब फंक्शन की बात हो रही है, तो अब इनका फंक्शन बताने के लिए पहले हम यहाँ पर ए के एलिमेंट्स एक्स, वाई, जी बता देंगे। बी के एलिमेंट्स ए, बी, सी ये हमने बता दिए। जब भी ऑन टू फंक्शन होगा तो ऑन टू फंक्शन के लिए जब हम इसकी मैपिंग करेंगे, ये मैप डायग्राम बहुत बेस्ट होती है फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब इसमें क्या होगा कि इसकी मैपिंग जब होगी ऑन टू में, अब एक्स की मैपिंग ए से, वाई की मैपिंग सी से, जी की मैपिंग बी से, ठीक है। इस तरह से भी हम कर सकते हैं इसकी मैपिंग। तब यहाँ पर इसके तमाम एलिमेंट्स की इमेज को डोमेन में मौजूद है, तमाम एलिमेंट्स से हो रही है मैपिंग। तब तमाम एलिमेंट्स से मैपिंग हो रही हो, यानी कि हम इसको किस तरह से बात कह सकते हैं कि ऑन टू में जो रेंज होती है, रेंज यानी वो एलिमेंट्स जो मैपिंग में शामिल हो रहे हैं वो हमेशा क्या हो? इक्वल हो किसके? कोडोमेन के। जब भी वो इक्वल होंगे तो उस सूरत में क्या होगी? फंक्शन कौन सा होगा? ये फंक्शन कहलाता है ऑन टू फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। इस बात को ज़रूर याद रखना है कि यह ऐसा फंक्शन कहलाता है ऑन टू फंक्शन। अच्छा जी, और अब इसमें अगर हम ऑन टू फंक्शन में हम मज़ीद और डिस्कस करते हैं कि एक हमने इस तरह से बता दिया कि ये मैपिंग हर एलिमेंट से। अच्छा, अब हम जो है वो उसकी ऑन टू की टाइप्स को मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी एग्जांपल्स लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट बी है, इसके एलिमेंट्स हैं एक्स, वाई एंड जी। बी के एलिमेंट्स हैं ए एंड बी। अब इसकी हम मैपिंग करते हैं तो एक्स की मैपिंग हो रही है ए से, वाई की बी से और जी की हो रही है बी से। अब इस केस में भी हम देख रहे हैं कि
जितने भी डोमेन के एलिमेंट्स हैं उन सब की वन वन इमेज बन रही है। इमेज तो वन वन ही बन रही है और वो डोमेन के तमाम एलिमेंट्स मैपिंग में हिस्सा ले रहे हैं, यानी कि जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर है, इक्वल है, सही है। जो इसकी कंडीशन है वो तो इसकी पूरी हो रही है। अब ये वाली टाइप ऑन टू की क्या कहलाती है? ऐसी टाइप को हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। इसको कहते हैं हम सर्जेक्टिव फंक्शन, लिख देंगे हम इसको सर्जेक्टिव फंक्शन, जिसमें क्या होता है कि ऑन टू फंक्शन हो, ऐसा फंक्शन जो कि ऑन टू हो, सही, और उसकी वन वन इमेज बन रही हो, उसकी वन वन इमेज भी बन रही हो, उसको हम कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये वन वन भी है, यानी हर एलिमेंट की एक एक इमेज बन रही है। तो ये वन वन फंक्शन भी है और साथ में प्लस करके अगर मैं से बताऊं तो ये ऑन टू भी है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है? सर्जेक्टिव फंक्शन, जो कि वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। मज़ीद डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल में सेट ए बी हैं, एक्स वाई जी एलिमेंट्स ए बी सी। अब क्या हो रहा है कि इसकी मैपिंग x की a से, y की b से, जो जिस पोजीशन पे है उसकी इमेज भी उसी पोजीशन पे बन रही है। x फर्स्ट पोजीशन पर है तो उसकी इमेज भी फर्स्ट पोजीशन पर, y सेकंड पर है तो इमेज भी सेकंड पे, z थर्ड पे है उसकी इमेज भी थर्ड पोजीशन c पर बन रही है। तो ऐसे फंक्शन को, ऐसे ऑन टू फंक्शन को हम क्या कहते हैं? ये कहलाता है वन टू वन करस्पॉन्डेंस। इसको हम कहते हैं वन टू वन करस्पॉन्डेंस, ठीक है, क्योंकि जो जिस प्लेस पर है, जिस पोजीशन पर है, वहीं पर उसकी इमेज बनी, तो उसे हम कहते हैं वन वन करस्पॉन्डेंस। ये तो हमने डिस्कस करी क्या सारी हमने ऑन टू की एग्जांपल्स और ऑन टू फंक्शन को। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इनटू पे। अब इनटू फंक्शन क्या होता है? अब इनटू को हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा फंक्शन जो है वो कब इनटू फंक्शन कहलाएगा। तो इनटू फंक्शन किस वक्त होता है कि हमारे पास ये सेट A है, ये सेट B है, इसके एलिमेंट्स x, y, z, इसके एलिमेंट्स B के A, B, C एंड D। अब हमने क्या बता दिया इसके A, B, चलें सिर्फ अभी 3 ही रखते हैं, स्टार्टिंग में हम वही रखते हैं जो हमने स्टार्ट जिससे लिया है, ताकि इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। A, B और यहाँ पर C, ठीक। अब इसकी हम मैपिंग करते हैं। जब हम इसकी मैपिंग करेंगे तो इनटू में क्या होगा कि सही है x की a से कर दी, y की हमने b से कर दी और z की भी किससे हुई मैपिंग? b से हो गई। अब इस केस में क्या देख रहे हैं हम? ऐसे फंक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि एक एलिमेंट जो है वो फंक्शन में शामिल नहीं हुआ, मैपिंग में शामिल नहीं हुआ। एक जो एलिमेंट है वो मैपिंग में शामिल नहीं हुआ, तो इस सूरत में ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन। ऐसा फंक्शन कहलाता है इनटू फंक्शन, और जिसमें क्या कंडीशन होती है, मैं अगर यहाँ पर बता दूँ कि रेंज जो होती है वो नॉट इक्वल टू कोडोमेन होती है। नॉट इक्वल टू, इसमें नॉट इक्वल होता है। सिर्फ यहाँ पर अगर देखा जाए रेंज में तो सिर्फ 2 ही आएगा। जो इमेज होती है ना, इमेज और रेंज एक ही बात है, वो सिर्फ यहाँ पर क्या है? ए बी है, क्योंकि कोडोमेन में तो ए बी सी हैं, तो इक्वल नहीं है। और इस तरह से कह सकते हैं कि रेंज जो है वो क्या होता है? एक्चुअली सबसेट होता है। सबसेट होता है किसका? कोडोमेन का। वो कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। तो ये बात किसके लिए है? ये बात है इनटू के लिए। दिस इज द कंडीशन ऑफ कोडोमेन। बस इन बातों को याद रखेंगे तो अपने कोई मसला नहीं है इसको पहचानना। अब
इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। जब इसके एग्जांपल में हम लेंगे कि इनटू फंक्शन हम बता रहे हैं। अब एक एलिमेंट इसका क्या है, एक्स वाई जी ए बी है, सेट्स इनके दरमियान हम फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी एंड डी, ये इसके एलिमेंट्स हैं। अब इसकी हम कर देंगे मैपिंग, एक्स की ए से, वाई की बी से, जी की सी से मैपिंग हो गई। एक एलिमेंट रह गया, लिहाजा ये क्या हुआ, इनटू फंक्शन हुआ। अब ये इनटू फंक्शन है तो साथ में अब और क्या बात हम कहेंगे कि ये ऐसा फंक्शन है जो कि 1 to 1 भी है, ये 1 to 1 भी है, और साथ में प्लस करके अगर कहूँ कि मज़ीद इसके लिए बात, वो ये इनटू भी है, ये इनटू फंक्शन भी है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं इंजेक्टिव। दिस इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन। तो ये कहलाता है इंजेक्टिव फंक्शन। इसको कैसे याद रखेंगे, देखें इनटू भी किससे आता है, आई एन, इन। इंजेक्टिव भी किससे आता है, आई एन, इंजेक्टिव। तो जो इनटू फंक्शन होता है वो क्या होता है, वो इंजेक्टिव फंक्शन होता है। जैसे ऑन टू वाले को तो हम क्या कहते हैं, वो हमारा सब्जेक्टिव होता है। वो एक को याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि इनटू वाले में हम क्या होता है, इंजेक्टिव होता है। जब 1 to 1 हो और इनटू हो तो ये कहलाता है इंजेक्टिव फंक्शन, कि इसमें सारे एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी 1-1 इमेज बन रही है, सिर्फ 1-1 इमेज बने। यहाँ पर हमारी क्या होती कि y और z इन दोनों की एक ही इमेज थी, है ये बेशक इनटू ही, लेकिन दोनों की इमेज जो थी वो एक थी। अब इसमें क्या हो रहा है, सबकी इमेज अलग अलग है और 1-1 इमेज है। सही है, इमेज तो 1-1 होनी ही चाहिए, फंक्शन तो होता ही तभी है। हमने डिस्कस किया था शुरू में, ठीक है ना, कि हर रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होता। फंक्शन के लिए ज़रूरी है कि हर एलिमेंट की 1-1 इमेज होनी चाहिए। अब इनटू में क्या होगा कि जब हम इंजेक्टिव बात करेंगे तो एक की एक ही होगी। अब इसकी ये वाला एलिमेंट की कोई और इमेज नहीं बन सकती, किसी और के लिए इमेज नहीं बन सकती। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 to 1, और ये प्लस इनटू भी है, अगर इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द इंजेक्टिव फंक्शन। सही है, समझ आ रही है बात, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। एक और हम एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। सही है, कि अगर हम यहाँ पर मज़ीद हम लें एक और एग्जांपल, ये हमने सेट बता रहे हैं ए एंड बी, इनमें हम फंक्शन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स वाई एंड जी। एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी। अब इनकी हमने मैपिंग करी तो एक्स की मैपिंग बी से हो गई, ठीक है, वाई की मैपिंग ए से हो गई, ओके, जी की मैपिंग सी से हो गई। अब यहाँ पर कौन सा एलिमेंट रह गया, डी एलिमेंट रह गया, ये बच रहा है। सही, अब ये भी हमारा क्या है, ये भी हमने एक एग्जांपल डिस्कस करी है, किसकी, इनटू की ही डिस्कस की है, ताकि आपको अच्छी तरह से इनटू फंक्शन जो है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, इस बाद आता है बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव फंक्शन कब होता है, मतलब बाइजेक्टिव को ज़्यादा डिस्कस कर लें। 1-1 करस्पॉन्डेंस को बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से हमने ये फंक्शन की तमाम टाइप्स को अंडरस्टैंड कर लिया है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें कहा जा रहा है कि इफ फंक्शन सच दैट a to b इज अ फंक्शन गिवन बाय, हमें यहाँ पर फंक्शन बता दिया गया है 1 5 2 6 3 7 4 8, ये हमें ये बता दिया है ऑर्डर्ड पेयर, यानी ये मैपिंग को शो कर रहा है कि इस तरह से फंक्शन में मैपिंग हुई भी है। वेयर ए का सेट बता दिया 1 2 3 4 है इसके एलिमेंट्स, और बी जो है वो नेचुरल, बी इक्वल टू एन यानी नेचुरल नंबर्स का सेट है। देन राइट इट्स डोमेन, इसके डोमेन बताना है, कोडोमेन एंड रेंज, ये तीनों चीज़ें बतानी है। ऑल्सो राइट द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 2 एंड एफ ऑफ 4, ये हमारा क्वेश्चन है। अब पहले तो हम यहाँ पर इसके लिए
मैप डायग्राम बना लेते हैं। सही है, ये क्योंकि बी का जो है वो सेट काफ़ी बड़ा है तो लिहाजा हमने इसको इस तरह से बड़ा शो कर दिया। अच्छा, अब इसके में हम बताएंगे मैपिंग। तो ये हमारा सेट ए है, दिस वन इज़ द सेट बी, और इसमें हम बता रहे हैं फंक्शन। इसके एलिमेंट्स 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स उन्होंने कहा है। हम जानते हैं नेचुरल नंबर्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 1। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर हमें जो ऑर्डर्ड पेयर दिए गए हैं उसमें 8 तक के दिए गए हैं। 6, 7, 8 और फिर 9, और ये कंटिन्यू है। सही है, ये कंटिन्यू है। कंटिन्यूटी को क्योंकि हमें यहाँ पर नेचुरल नंबर्स सिर्फ कहे गए हैं, इसके में लिमिट नहीं बताई गई है, लिहाजा इस तरह से हम इसको बता देंगे। ओके, अच्छा, अब हम इसकी करेंगे मैपिंग। अब मैपिंग करने लगे हैं तो मैपिंग में हम क्या बताएंगे कि इस तरह से बताएंगे, कह रहे हैं कि ऑर्डर पेयर उन्होंने बनाए 1, 5, 1, 5, यानी ये इसका 1, ए का 1 और बी का 5, इसकी हो रही है मैपिंग। इसका 1, और ये 5, ठीक। इसी तरह से 2 और 6 की मैपिंग हो रही है। फिर 3 और 7 की, 3 एंड 7, देन 4 एंड 8, इनकी मैपिंग हो रही है। ये साथ से हमने बता दिया। अब बताना क्या है हमने यहाँ पर, ये हमने डायग्राम, मैप डायग्राम जो है वो शो करी है अभी। अब मैप डायग्राम के बाद हमने यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इसका डोमेन बताएं। अब डोमेन लिखेंगे हम, डोमेन इज, डोमेन में क्या आ जाएगा, डोमेन ये वाला जिसके ये सेट, फर्स्ट सेट जो होता है 1, 2, 3 एंड 4, दिस इज द डोमेन। और कोडोमेन, कोडोमेन में हम क्या लिखेंगे, कोडोमेन में बी सेट इटसेल्फ होता है, यानी वो खुद होता है, वो खुद ही होता है पूरा का पूरा बी सेट, बी सेट होता है। जैसे हम लिखेंगे कोडोमेन इज एन, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो पूरा इसके अंदर आएगा। रेंज पूछी गई है। रेंज हम कहते हैं जिनकी मैपिंग हुई है, जिन एलिमेंट्स की मैपिंग हुई है वो आते हैं रेंज में, जो कि क्या है 5, 6, 7, 8। एज अ 5, 6, 7 एंड 8, दीज आर द रेंज। अब यहाँ पर हम अगर मैप डायग्राम नहीं भी बना रहे हैं, अगर आपका ये एमसीक्यूज में आया, फॉर एग्जाम्पल आपका एक क्वेश्चन एमसीक्यूज में आया है, अब एमसीक्यूज में तो आप इतना टाइम नहीं लगाएंगे, तो आपने कैसे बताना है कि जो यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट वो 1, 2, 3, 4, वो हमारा क्या है, डोमेन है। सही है, कोडोमेन तो पूरा हमारा जो होता है बी का सेट, जो दूसरा सेट है वो पूरा का पूरा किस में आ जाता है, वो हमारा आ जाता है कोडोमेन में। और रेंज क्या होती है, जो यहाँ पर ये सेकंड एलिमेंट है, जो सेकंड एलिमेंट है वो हम लिखेंगे किसमें, रेंज के सेट में। तो इस तरह से अगर मैप डायग्राम नहीं बनाई तो उसे हम बता सकते हैं। ये मैंने इसलिए बनाकर बताया ताकि आपको और क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें। अगर ये नहीं भी बना रहे हैं तब भी ओके है, इसके बगैर भी हम यहाँ पर ये आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैं इस तरह से इसको आंसर फाइंड कर लिया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि इफ ए सेट दे दिया एंड बी सेट, दोनों सेट में बता दिए गए हैं, देन फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी आर फंक्शंस, कि इन दोनों सेट से जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में रिलेशन दिया गया है बताना है, उसे हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है कि नहीं है। सही है, फंक्शंस और नॉट। इफ़ दे आर फंक्शंस फाइंड देयर टाइप्स, और ये भी बताना है हमने कि
फंक्शन तो नहीं बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं, और अगर फंक्शन है तो उसकी कौन सी टाइप है। इसीलिए हमने पहले सारी टाइप्स जो हैं वो डिस्कस करी थी, ताकि अब हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। तो पहले तो हम यहाँ पर बना लेते हैं सेट ए के लिए और सेट बी के लिए, ये हमने बता दिए। अब यहाँ पर ये ए बी, अब इनका मैं बताना है। अब यहाँ मैं कुछ नहीं लिख रही, पहले हमें देखना है कि फंक्शन है भी कि नहीं है। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर ए का लिख देंगे 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर दिया गया है 2 4 6 8 एंड 10, ये दिए गए हैं हमारे होल नंबर्स हैं। फर्स्ट 5 होल नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। ठीक, अच्छा अब इनके हम जब यहाँ पर जो रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन में हमें ऑर्डर्ड पेयर्स दिए गए हैं जो कि शो कर रहे हैं मैपिंग को। मैपिंग का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। लिहाजा हम यहाँ पर 0 2 दिया गया है, 0 2 की मैपिंग करेंगे, सही है। 1 4 सही है, 1 4 2 6 2 6 3 8 3 8 सही है, ये इनकी मैपिंग हो गई। अब लेकिन हमारे तो जो कंडीशन होती है, फंक्शन की जो कंडीशन होती है, वो तो उसमें ये भी कहा गया है कि सारे एलिमेंट्स की मैपिंग होना ज़रूरी है। तमाम एलिमेंट्स में मैपिंग होना किसके, डोमेन के। ये हमारा क्या है, ये हम जानते हैं, ये हमारा डोमेन है। डोमेन के तमाम एलिमेंट्स की मैपिंग होना ज़रूरी है। तो यहाँ तो देखिए हमारा 4 जो है वो रह गया, इसकी मैपिंग नहीं हुई। अगर डोमेन में एक भी एलिमेंट रह जाता है तो हम इसको फिर क्या कह देते हैं कि नॉट फंक्शन। लिख देंगे हम दिस रिलेशन, आंसर देंगे हम कि दिस रिलेशन R1 is not a function। ये रिलेशन तो है बट नॉट फंक्शन। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब इस बार हम आते हैं R2 की तरफ। अब R2 में हमें जो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं ऑर्डर पेयर। पहले हम इसकी मैप डायग्राम वो बना लेते हैं। तो मैप डायग्राम में बात ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाती है। सेट ए हमने बना दिया, सेट बी। अब हम इसमें लिख देते हैं एलिमेंट्स, यहाँ पर हैं 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर हैं 2 4 6 8 एंड 10। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ए टू बी कहा गया है, ए से बी की तरफ हमने बताना है कि अब ये फंक्शन है कि नहीं है। तो अब यहाँ पर जो ऑर्डर पेयर दिए गए हैं उनसे हम मैपिंग करते हैं। 0 0 10 ये दिया गया ऑर्डर पेयर, यानी 0 10 इसकी मैपिंग हुई। फिर 1 8 1 8 इसकी मैपिंग हो गई। 2 6 2 6 ये हो गई मैपिंग, सही है। फिर इसके बाद है 2 4 अगेन इसी 2 से हो रही है अब 4 की भी मैपिंग। 2 की 4 से भी हो रही है मैपिंग। अब 2 की 4 से होने लगी मैपिंग, चलिए हम कंप्लीट कर लेते हैं। और 3 की भी अच्छा 3 की है 4 से, अब 3 की 4 से बताना है। फिर कह रहे हैं 4 2 4 की बताने हैं, और क्या दिया गया 4 2, ये रहा 4 4 2 ये हमने बना दिया 4 2। अच्छा जी, अब जैसा इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कंडीशन जो है हमारे पास फंक्शन की क्या होती है कि डोमेन के, ये जो हमारे हैं डोमेन के तमाम एलिमेंट्स की मैपिंग होनी चाहिए, और हर एलिमेंट की यूनिक मैपिंग होनी चाहिए। यूनिक यानी इसकी जो मैपिंग होगी वो किससे होगी, सिर्फ और सिर्फ एक से होगी। ठीक है, कि इसका हर एलिमेंट सिर्फ इसके एक से मैपिंग करेगा। बात क्लियर है,
इसका हर एलिमेंट। अब ये 0 की सही हो गई। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जो हमारा ये 2 है, जैसे हम देख रहे हैं ऑर्डर पेयर में भी हम देख रहे हैं ये डोमेन 2 2 2 हमारा डोमेन को शो करता है ना, फर्स्ट जो हमारा एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर में। इसके हम देख रहे हैं 2 के साथ मैपिंग है, 6 के साथ भी है, 4 के साथ भी है। तो इसने इसको क्या करा, फंक्शन से आउट कर दिया, क्योंकि लाजमी है कि डोमेन का हर एलिमेंट सिर्फ वन एलिमेंट से मैपिंग करे। इसके ये कंडीशन है कि हर एलिमेंट सिर्फ एक से जो है वो इसकी इमेज यानी एक हो सिर्फ। हम तो देख रहे हैं इसकी इमेज तो 2 हो गई, 2 की इमेज एक बार 4 है और एक बार 6 है, 2 इमेजेस हो गई। तो बस अब ये फंक्शन नहीं रहा। आज हम क्या लिखेंगे कि दिस रिलेशन R2 इज नॉट अ फंक्शन, कि ये भी फंक्शन नहीं है। क्लियर? थर्ड पार्ट में क्या कहा जा रहा है कि रिलेशन 3 हमें दिया गया है कि इसमें ऑर्डर पेयर्स हैं 0 2 1 4 2 6 3 8 एंड 4 8। ठीक, अच्छा अब ये हमारा शो कर रहा है सर्कल सेट ए को और ये सेट बी को। अब इसमें हमने फाइंड करना है फंक्शन, पहले हमें बताना है कि ये फंक्शन है भी कि नहीं। ठीक, हमें ये जो रिलेशन दिया गया है पहले हमें बताना है कि ये फंक्शन है भी कि नहीं, और फिर हम बताएंगे कि इसकी टाइप क्या है। तो पहले हम यहाँ पर ए के एलिमेंट्स लिख देते हैं 0 1 2 3 एंड 4, बी के एलिमेंट्स 2 4 6 8 एंड 10। ये सेट बी के एलिमेंट्स हो गए। अब इनके हम करेंगे इस रिलेशन के तहत मैपिंग। अब मैपिंग करने लगे हैं तो हमें यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर पेयर दिया गया है, वो दिया गया है 0 2, लिहाजा 0 2 इनके हमने मैपिंग बता दी। 1 4 ये भी मैप हो रहा है, 2 6 3 8 और फिर लिखा है 4 8, 4 की मैपिंग करनी है 8 से। अब यहाँ पर सही है जो ए सेट है जिसको हम कहते हैं डोमेन कहते हैं, इसका हर एलिमेंट मैपिंग में हिस्सा ले रहा है। तो लिहाजा हम यहाँ पर ये तो बताएंगे कि एक्चुअली ये रिलेशन जो है वो क्या है, इज अ फंक्शन। हम लिख देंगे यहाँ पर देयरफॉर R3 इज अ फंक्शन। यहाँ ये फंक्शन तो है क्योंकि इसके तमाम एलिमेंट्स मैपिंग कर रहे हैं। अब पूछा जा रहा है कि बताएं इसकी टाइप क्या होगी। अब टाइप बताने के लिए हम क्या देखेंगे कि क्या यहाँ पर जो कोडोमेन है, कोडोमेन के तमाम एलिमेंट्स मैपिंग में शामिल हो रहे हैं। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो लिखा हुआ है 10 जो है वो मैपिंग में इसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, मतलब कि इसकी मैपिंग नहीं हो रही है। ये हमारा यानी कौन सा फंक्शन हो गया, ये हमने पढ़ा है अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन में, तो ये कहलाएगा इनटू फंक्शन। ठीक है, तो हम पर क्या लिखेंगे कि R3 इज अ इनटू, क्योंकि वन एलिमेंट इज लेफ्ट इन मैपिंग। R3 इज अ इनटू फंक्शन, ये कहलाएगा इनटू फंक्शन। ठीक है, दिस इज द आंसर। जब भी एक एलिमेंट रह जाता है मैपिंग में, उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, तो वो कहलाता है इनटू फंक्शन। अब हम आते हैं इसके बाद R4 की तरफ। अब R4 इसमें भी हम पहले देख लेंगे एलिमेंट्स, हमें यहाँ पर पहले ए और बी सेट के बता देंगे। यहाँ तुमने बता दिया है कि ये जो हमारा है दिस इज अ फंक्शन। इस तरह से हम यहाँ पर फंक्शन को शो कर देंगे कि अब यहाँ पर ये ए बी का फंक्शन हम बता रहे हैं। ठीक है, जब यहाँ पर इसको देखते हैं R4 को, R4 में हम देखेंगे तो ये हमारा सेट ए है, ये सेट बी है। एलिमेंट्स जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं सेट के, वो हम लिखते हैं 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर हम बता देंगे 2 4 6 8 एंड 10। अब करेंगे हम इनकी मैपिंग।
तो हमें यहाँ पर R4 में जो दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर पेयर 0 2, इसकी मैपिंग करेंगे 1 2, 1 के साथ 2 की हो रही है, सही 1 2 1 2 2 2 2 2, फिर इसके बाद 3 2, 3 की भी 2 से बतानी है, 3 की भी 2 से मैपिंग हो रही है, 4 8, 4 की मैपिंग हो रही है 8 से। अब ये सिचुएशन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या है कि तमाम एलिमेंट्स मैपिंग में जो हैं वो तो हिस्सा ले रहे हैं, ठीक, जो यहाँ पर कोडोमेन के तमाम एलिमेंट्स मैपिंग में तो हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है, लिहाजा दिस इज द फंक्शन। ये फिर क्या कहलाएगा, ये फंक्शन है, लिहाजा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर R4 इज अ फंक्शन। ये बात तो है कि ये रिलेशन फंक्शन है। अब बताना इसकी टाइप क्या होगी। टाइप बताने के लिए हमेशा हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने डोमेन में और कोडोमेन में हमने की है मैपिंग, तो उसमें हमारा क्या, वैसे ये कि इसके लिए ज़्यादा इजी वे ये कि हम जो फाउंडर्स हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन में पढ़े हैं इनटू और ऑन टू के लिए, अगर हम उसको भी अंडरस्टैंड कर लें तो अगर हमारा क्वेश्चन MCQs में भी आ जाए तो हम इजीली कर सकते हैं। क्या है वो कि अगर इनटू, पहले ऑन टू से स्टार्ट करते हैं, अगर ऑन टू फंक्शन है तो उसमें हम क्या कहते हैं कि रेंज इक्वल होता है किसके, कोडोमेन के। इससे जो है ना आप फ़ौरन जल्दी से पहचान जाएंगे कि हमारा क्या बन रहा है। रेंज और कोडोमेन बराबर हो तो फिर हमारा कौन सा फंक्शन होता है, हमारा फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन होता है। रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो, पता है ना रेंज क्या, रेंज का मतलब क्या, जिन्होंने मैपिंग में हिस्सा लिया है, ठीक है, सिर्फ 2 ने लिया है और 8 ने लिया है मैपिंग में हिस्सा, वो और क्या कोडोमेन बराबर हैं। कोडोमेन में पूरा B का सेट आता है, क्या वो बराबर हैं, नहीं है बराबर, यानी कि ये ऑन टू तो नहीं हुआ, फिर हम इनटू को देख लेते हैं, इनटू की कंडीशन क्या होती है। मैं ऐसे थोड़ा सा आपको चेंज करके बता दूँ ताकि आपके लिए ना हर बात से अंडरस्टैंड करना आपको आता हो। इनटू में क्या होता है, इनटू में हम कहते हैं कि रेंज जो है वो होता है सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक, इसके लिए हम ये कहते हैं रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। अब यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 और 8 हमारे जो है वो मैप हो रहे हैं, जो हमारे रेंज में आते हैं। रेंज जिनकी मैपिंग हो रही होती है उनको हम कहते हैं रेंज। सिर्फ 2 और 8 जो है वो रेंज कहलाएंगे, और बाकी पूरा हमारा ये सेट कोडोमेन है, सही है। यहाँ पर 2 4 जो है वो इसी ही सेट के एलिमेंट्स हैं, यानी वो इसका सबसेट हैं। लिहाजा हमारा ये जो दिया गया है फंक्शन वो एक्चुअली क्या बन रहा है, वो बन रहा है इनटू बन रहा है, ठीक है। लिहाजा हम क्या कह देंगे कि R4 इज अ इनटू फंक्शन। ये क्या है, इनटू फंक्शन, सही। मैंने आसान सी बात बताई है, अगर और इजी वे में समझना चाहते हैं वो भी आप कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स हमारे विदाउट मैपिंग हैं, लिहाजा ये कौन सा हो गया फंक्शन, इनटू फंक्शन हो गया। बस सिंपल, आप न्यूट्रल अंडरस्टैंड कर लें। हर लेवल का स्टूडेंट होता है ना, तो मैं हर एक के लिहाज से बात करूँगी। अब यहाँ पे उनके मैपिंग में तमाम एलिमेंट्स ने जो हिस्सा नहीं लिया, ये हमारे बच रहे हैं, इन्होंने कोई मैपिंग नहीं हुई है 4 6 10 की। लिहाजा जब भी मैपिंग सबसे ना हो, ठीक है, कुछ बच रहे हों, लेफ्ट हों, तो वो क्या कहलाता है, वो इनटू फंक्शन होता है। इनटू फंक्शन में ये कंडीशन होती है, ठीक है। इस तरह से भी इस बात को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा R4 का। R5, अब इसके ये ऑर्डर पेयर हैं, ठीक, लिख देंगे। पहले तो हम यहाँ पर सेट A, सेट B, 0 1 2 3 4, 2 4 6 8 एंड 10। अब हमने बताना है हमें मैपिंग, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 0 2 1 4 2 6 3 8
4 10, ठीक है। अब क्योंकि तमाम ही कोडोमेन के डोमेन के तमाम एलिमेंट्स मैपिंग में शामिल हो रहे हैं, लिहाजा दिस इज़ अ फंक्शन। ये बात तो हमने यहाँ इससे फॉर्म से बता दी, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो मैपिंग में शामिल हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबकी मैपिंग हो रही है तमाम एलिमेंट्स की। लिहाजा लिखेंगे हम कि देयरफॉर R4 इज़ अ फंक्शन। ये तो हमें इससे पता चल गया कि ये तो फंक्शन है। अब इसके बाद बताना है हमने इसकी टाइप क्या होगी, पूछा जा रहा है इसकी टाइप बताएं। अब टाइप के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर तमाम ही एलिमेंट्स की मैपिंग हुई है, कोडोमेन के तमाम एलिमेंट्स से मैपिंग हुई है, लिहाजा ये कहलाएगा, और 1 to 1 हुई है, सही है। हमने टाइप में देखा था, पढ़ा है हमने ये बात कि अगर हर एलिमेंट की जो डोमेन का एक एलिमेंट है वो कोडोमेन के एक एलिमेंट से मैप हो रहा है, एक से ऐसा ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी 1 to 1, ये 1 to 1, ठीक है। और क्या है, एंड तमाम एलिमेंट्स से हो रही है, लिहाजा इसको हम मजीद क्या कहेंगे, एंड ऑन टू फंक्शन। 1 to 1 भी है और ऑन टू फंक्शन भी है। इस तरह से हम ये बताएंगे कि यहाँ पर R5 जो है वो फंक्शन भी है, और क्योंकि एक एलिमेंट्स की हो रही है आपस में मैपिंग और तमाम एलिमेंट्स की हुई है कोडोमेन के, यहाँ से ये क्या है, ऑन टू फंक्शन है। क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं जो हमारी कंडीशन हमने अभी पिछले पार्ट में हमने डिस्कस की थी कि रेंज जब भी इक्वल हो किसके, कोडोमेन के, कोडोमेन और रेंज जब भी इक्वल होते हैं ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है ऑन टू फंक्शन होता है। लिहाजा हम इसको क्या कह देंगे, दिस इज द ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हाँ, इस क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज 1-1 फंक्शन और 1-1 करस्पॉन्डेंस और नाइदर ऑफ देम। यानी हमें ये बताना है कि यहाँ जो हमें दिए गए हैं 3 क्वेश्चंस, तो इसमें कौन से जो हैं वो 1-1 फंक्शन के हैं या फिर 1-1 करस्पॉन्डेंस के हैं या फिर उनमें से कोई भी नहीं है, यानी ना वो 1-1 हो और या फिर 1-1 करस्पॉन्डेंस भी नहीं है, सही। ये हमें बताना है, ये हमें 3 दिए गए हैं। तो अब पहले हम की कंडीशन को देख लेते हैं कि 1-1 फंक्शन में क्या होता है। 1-1 फंक्शन में हम कहते हैं कि अगर डोमेन के हर एलिमेंट की एक इमेज मिल रही है, अगर 1-1 इमेज मिल रही है तो वो क्या होता है, 1-1 फंक्शन होता है। 1-1 फंक्शन के लिए बात बता दी। 1-1 करस्पॉन्डेंस के लिए क्या कहते हैं कि अगर जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर है उसी के ही कोडोमेन में इमेज मौजूद हो तो वो कहलाता है 1-1 करस्पॉन्डेंस। अगर ये दोनों कंडीशंस नहीं है तो हम क्या कह देंगे, नाइदर ऑफ देम। चलिए हम देखना शुरू करते हैं। कुछ पार्ट 1 है, पार्ट 1 में देखेंगे। यहाँ पर 0 की मैपिंग हो रही है, इसकी इमेज जो बन रही है वो 4 बन रही है, 1 की इमेज 6, 2 की इमेज 7। तीनों जो एलिमेंट्स हैं डोमेन के उनकी 1-1 इमेज बन रही है, एक ही इमेज बन रही है, सही। तो इसको हम 1-1 फंक्शन तो कह सकते हैं, 1-1 करस्पॉन्डेंस क्यों नहीं कह सकते? उसकी वजह क्या है, क्योंकि जो जिस जगह पर है यानी जो जिसकी पोजीशन है, ये 0 की पोजीशन फर्स्ट है तो फर्स्ट से मैप हो रहा है, ठीक है। 1 की सेकंड पोजीशन है तो वो सेकंड एलिमेंट से नहीं हो रहा बल्कि वो थर्ड से हो रहा है, वो थर्ड से हो रहा है, अपनी पोजीशन उसने चेंज कर दी, ऐसा ये करस्पॉन्डेंस ना हुआ, ये 1-1 करस्पॉन्डेंस नहीं हुआ। लिहाजा इस वाले को जो हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट को हम क्या कहेंगे कि दिस इज 1-1 फंक्शन, क्योंकि हर एलिमेंट की डोमेन के हर एलिमेंट की एक ही इमेज बन रही है, लिहाजा इसके लिए हम कहेंगे 1-1 फंक्शन। 2 को देखते हैं। अब 2 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट डोमेन में जिस पोजीशन पर है
तो उसकी इमेज भी कोडोमेन पर उसी पोजीशन पर मिल रही है। 0 की 5, 1 की 6, 2 की 7, हर एलिमेंट की 1 1 है, 1 1 हो रही है, ठीक है ना। 0 की सिर्फ एक ही 5 है इसकी इमेज, 1 की सिर्फ 6 सेकंड पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पर इसकी इमेज बन रही है। थर्ड पोजीशन पर है तो इसकी थर्ड नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे इसकी इमेज बन रही है। लिहाजा ये क्या कहलाएगा, 1 1 करस्पॉन्डेंस, यानी जो जिस जगह पर है वहीं पर इसकी इमेज मिल रही है। लिहाजा हम इसके लिए क्या कह देंगे, सेकंड पार्ट के लिए, दिस इज 1 1 करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस फंक्शन, ठीक है। अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड पे हम क्या देख रहे हैं कि 0 की इमेज 5 है, 1 की इमेज 6 है, 2 की इमेज भी 6 है, 2 की इमेज भी अब 6 हो गई है। लिहाजा ये 1 1 फंक्शन तो नहीं रहा, 1 1 भी नहीं रहा, और फिर तो करस्पॉन्डेंस से भी आउट हो गया। जब 1 1 नहीं है तो करस्पॉन्डेंस कहाँ से होगा, ठीक है ना। करस्पॉन्डेंस में तो हम कहते हैं कि थर्ड वाला जो है वो थर्ड पोजीशन से इमेज बनेगी, तब हम कहेंगे वो करस्पॉन्डेंस होता है। तो यहाँ पर ये करस्पॉन्डेंस में भी नहीं आएगी। तो हम इसको बताएंगे कि दिस इज नाइदर 1 1 nor 1 1 करस्पॉन्डेंस। कि ये ना तो 1 1 करस्पॉन्डेंस है और ना ही 1 1 करस्पॉन्डेंस है, ठीक है। इस तरह से हमने ये इन फंक्शंस को जो है वो डिस्टिंग्विश कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 12, इफ P, Q एंड R, ये हमें 3 सेट्स दे दिए गए हैं, देन फाइंड, हमें फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं कि आप फंक्शन f फ्रॉम P इंटू Q, हमें एक फंक्शन f फाइंड करना है जो कि P इंटू Q हो। P इंटू Q में बताना है, लिहाजा पहले हम यहाँ पर बता देंगे जो पहले लिखा हुआ होता है उसके सेट का सर्कल हम पहले बनाएंगे, बाद में Q लिखा हुआ है, Q का सर्कल बाद में होगा। अब इसके एलिमेंट्स हम लिख देंगे A, B, C, X, Y एंड Z। अब इनका हमें बताना है फंक्शन f बताना है, ठीक है। अच्छा, तो अब एक तरह से यानी हम ये कह रहे हैं कि फंक्शन f सच दैट P टू Q, ये हमने बताना है, सही है। अब ये किस तरह से बताएंगे, पहले हम इसकी करेंगे मैपिंग, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर इनटू की हो रही है। इनटू में हम क्या जानते हैं, इनटू में हमेशा क्या होती है, इसकी कंडीशन जो रेंज होता है वो सबसेट होता है, वो सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, वो हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। यानी कि इसके तमाम एलिमेंट्स के साथ मैपिंग नहीं होनी है, कोई एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जो हैं वो मैपिंग में रह जाएंगे, मैपिंग से रह जाएंगे। तो अब यहाँ पर हम करेंगे, जैसे ए की मैपिंग हम कर देंगे एक्स से, ठीक, इसका यानी मैपिंग का मतलब होता है ऑर्डर्ड पेयर, यानी इसका ऑर्डर्ड पेयर बना देंगे। फिर बी का वाई से, ये हम बना सकते हैं, ठीक है। सी का एक्स से, ये भी हम बना सकते हैं, सी एक्स, इसका ऑर्डर्ड पेयर बना दें। हमारा जो जी एलिमेंट है ये हमारा रह गया, इसकी ये मैपिंग में इसने पार्टिसिपेट नहीं करा, तो लिहाजा ये हमारा फंक्शन क्या बन गया, इनटू फंक्शन। अब इसका आंसर को हम कैसे बताएंगे, इसका आंसर हम लिखेंगे कि हम f इज इक्वल टू, क्योंकि हम फंक्शन बता रहे हैं, फंक्शन f
एफ इज इक्वल टू, हमने अब यहाँ पर जो मैपिंग करी है वही इसके ऑर्डर पेयर बन जाएंगे ए एक्स। पहले लिखते हैं हम किस में से, पी का सेट का लिखा जाएगा, डोमेन का बाद वाला कोडोमेन का। हमने बी की करी है वाई से, और सी एक्स हमने इसके बना दिए ऑर्डर्ड पेयर जो कि इस फंक्शन को शो कर रहे हैं। इस तरह से हमारा ये हो गया फंक्शन एफ फ्रॉम पी इंटू क्यू। अब इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट में कह रहे हैं अब फंक्शन जी फ्रॉम आर ऑन टू पी। आर पहले लिखा हुआ है, लिहाजा हम यहाँ पर पहले आर का लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे पी का। अब हमने इसमें जो बताना है फंक्शन वो क्या है, जी है, जी फंक्शन बताना है। तो आर के एलिमेंट्स पी क्यू आर एंड एस, हमने आर के एलिमेंट्स लिख दिए। पी के एलिमेंट्स हैं ए बी एंड सी। अच्छा, अब इसके हम करेंगे मैपिंग करके इजीली हम फंक्शन बता सकते हैं। अब ये ऑन टू कह रहे हैं, ऑन टू में क्या कंडीशन होती है ये बात हम जानते हैं कि ऑन टू के लिए होता है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि इस कोडोमेन के तमाम एलिमेंट्स की मैपिंग होगी। अब ऑन टू में हम क्या बता रहे हैं, यानी कोई भी एलिमेंट बचना नहीं है। पी की हमने मैपिंग कर दी ए से, क्यू की मैपिंग कर दी हमने सी से, आर की मैपिंग बी से, ठीक है, एस की मैपिंग सी से। तमाम एलिमेंट्स की वन ही हुई है, सही है। पी की इमेज बन रही है, क्यू की भी इमेज वन ही बन रही है, सही, लेकिन तमाम की बन रही है, तमाम यहाँ पर जो रेंज यानी जो इमेज हमारे बन रही हैं वो सब क्या है, कोडोमेन के बराबर। 3 रेंज है और 3 ही कोडोमेन है। 3 एलिमेंट्स हैं तो लिहाजा तीनों ही हमारे इसमें रेंज और कोडोमेन में आ रहे हैं। 3 लिहाजा ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। ऑन टू फंक्शन हो गया तो इसका हम आंसर बता देंगे कि आंसर में हम लिखेंगे, हमारा फंक्शन हमें जी दिया गया है, ऐसे लिखेंगे जी इज इक्वल टू, अब जो हमने इसके ऑर्डर पेयर बनाए हैं पी ए क्यू सी, कुछ भी बना सकते हैं, क्यू सी बना दें, क्यू भी बना दें, आपकी अपनी मर्जी है। बस इतना ध्यान रखना है कि इसका एक एलिमेंट इसके एक से होगा, क्यू सी और फिर आर बी एंड एस सी। इस तरह से ये हमने बता दिए फंक्शन जी बता दिया। अच्छा, थर्ड पार्ट में कह रहे हैं क्या, फंक्शन एच फ्रॉम पी टू आर, यानी ये हमारा पी, ये है आर, विच इज इंजेक्टिव। अब पी के एलिमेंट्स ए बी एंड सी, आर के एलिमेंट्स हैं पी क्यू आर एंड एस। अब इनमें हमें बताना है फंक्शन एच बताना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कैसे बताएंगे ये फंक्शन, अब एक इन्होंने कहा है कि इंजेक्टिव होना चाहिए। इंजेक्टिव का मतलब क्या कि वो 1 to 1 भी हो और इसके अलावा इनटू भी हो, 1 to 1 और इनटू दोनों होगा तो वो क्या कहलाएगा, इंजेक्टिव। सही है, यहाँ पर लिख देती हूँ कि अगर कोई भी फंक्शन 1 to 1 एंड के लिए यहाँ पर प्लस साइन लगा दी, ठीक है ना, एंड क्या हो साथ में इनटू भी हो, फिर वो क्या कहलाता है, ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैपिंग हम इसकी करेंगे। मैपिंग के लिए हम इसके लिए क्या करेंगे, इनटू में हम जानते हैं क्या होता है, एक एलिमेंट ज़रूर, कम से कम एक एलिमेंट ज़रूर रह जाता है मैपिंग में, एक से ज़्यादा भी रह सकते हैं लेकिन एक एलिमेंट ज़रूर मैपिंग में कोई हिस्सा नहीं लेता। अब करेंगे मैपिंग, 1 to 1 होनी चाहिए क्योंकि इंजेक्टिव बता रहे हैं, ए टू पी, बी टू क्यू और सी टू आर।
ये हो गए, ये मैपिंग जो है वो ऐसे हम देख रहे हैं कि एस की यहाँ पर मैपिंग नहीं हुई है, एस की मैपिंग नहीं हुई है, लिहाजा ये हमारा कहलाएगा इनटू फंक्शन और 1 to 1 हुआ है, इसलिए ये हो गया इंजेक्टिव फंक्शन। ऐसा हम इसको लिख देंगे कि H इज इक्वल टू ए पी बी क्यू एंड सी आर, दिस इज द आंसर। ये हमने बता दिया क्या है ये, विच इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव के लिए ये कंडीशन है, ये बात याद रखिएगा। इंजेक्टिव की कंडीशन क्या होती है, इंजेक्टिव के लिए ये कंडीशन होती है। ये आपके जहन में है, आप इजीली ये फंक्शन बना सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं कि फोर्थ पार्ट में दिया गया है अ फंक्शन के, फंक्शन के फ्रॉम Q टू P। अब Q टू P बताना है, Q टू P यानी ये है Q और ये है P। अब Q के फंक्शन से Q के एलिमेंट लिखेंगे X Y Z, P के लिख देंगे A B एंड C। उन्होंने कहा कि विच इज बाइजेक्टिव, यहाँ पर बाइजेक्टिव की बात हो रही है। बाइजेक्टिव क्या होता है, बाइजेक्टिव ऐसा फंक्शन होता है जिसमें 1 to 1 फंक्शन हो, साथ में और क्या हो, प्लस ऑन टू हो, ऑन टू हो, ऑन टू भी होना चाहिए। ऑन टू भी होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो फिर बाइजेक्टिव, इसको हम कहेंगे बाइजेक्टिव। अब इसकी हम कर देते हैं मैपिंग, तो ये हो गया एक्स ए वाई बी जी सी 1 to 1, ठीक है ना। अब 1 to 1 भी हो रही है मैपिंग और साथ में ऑन टू भी हो रही है, तमाम एलिमेंट्स सही, यानी जो ये कंडीशन है वो पूरी हो रही है इस पर। तो लिहाजा ये हमारा क्या हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया, लिहाजा हम इसके लिख देंगे, यहाँ पर हमने फंक्शन उन्होंने कह दिया है के है फंक्शन, लिहाजा लिखेंगे हम के इज इक्वल टू एक्स ए वाई बी एंड जी सी। ये हमने इसके इस तरह से फंक्शंस बता दिए हैं। क्लियर है बात। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने यहाँ पर इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कभी कंफ्यूजन हो जरूर कमेंट में पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।